हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हम किसके हाथों में हैं और किसके साथ हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब्राहम एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन जब ईश्वर ने उसे बुलाया और वह ईश्वर के साथ चलने लगा, वह विश्वासियों का पिता कहलाया। दाऊद एक भेड़ चराने वाला था। ईश्वर ने उसे बुलाया, वह ईश्वर के हाथों में उसके संग चला और इस्राएल का सबसे महान राजा बना। पेतरुस एक मछुआ था, वैसे ही अंद्रयास, योहन और याकूब बड़े साधारण मछुए थे। प्रभु ने उन्हें बुलाया। वे प्रभु के हाथों में, प्रभु के संग चलते चलते ईसा के सेवक बने, प्रेरित बने, राजदूत बने। यह बड़ा मायने रखता है कि हम किसके हाथों में हैं और किसके संग चल रहे हैं। प्रभु ईसा हमें बुलाते हैं, उनके हाथों में, उनके अधीन रहकर पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति और सामर्थ्य में बढ़ने के लिए। उनकी बुलाहट हमारे लिए है और हम क्यों इस संसार में हैं, हम इस पर चिंतन करें। 9 सितंबर 2025, 23वां सामान्य सप्ताह, मंगलवार। पहला पाठ कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 6 से 15 तक, और संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्याएं 12 से 19 तक। जिन्होंने प्रभु ईसा के विषय में और उनके शिष्यों के विषय में सुसमाचार लिखा है, उन्होंने बड़ी गहनता से अवलोकन किया, सत्य का छानबीन किया और ये पता लगाया कि आखिर ईसा क्यों 12 बड़े साधारण सामान्य लोगों को अपने साथ चलने के लिए चुना और वे ईसा के साथ चलते हुए ईसा के हाथों में अपने जीवन को समर्पित किए। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि ईसा पूरी रात प्रार्थना करते हैं, पिता से प्रार्थना करते हैं और गहन प्रार्थना के बाद वे अपने 12 शिष्यों को चुनते हैं और वे इन 12 शिष्यों को अपने पीछे चलने के लिए निमंत्रण देते हैं। ये वही 12 शिष्य हैं जो ईसा के साथ 3 साल तक रहे, ईसा के हाथों में रहे, ईसा के साथ साथ चले और उनकी शिक्षा को ग्रहण कर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में क्रांति लाए। 3 साल रहने के बाद वे पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के योग्य बने। ईसा के हाथों में वे प्रेरित बने, स्वर्गराज के राजदूत बने और प्रभावशाली बने। इनमें से 11 और यूदस इस्करियोती के बाद जो चुना गया मत्थियस, वे ईश्वर के राज्य के प्रभावशाली व्यक्ति बने। धर्मशास्त्र हमें इस बात को बताती है कि ईश्वर का प्रथम उद्देश्य क्या था। ईश्वर स्वर्ग का राजा है
और इस धरती पर वह हम मानवों को अपने राज्य स्थापित करने के लिए चुनता है। उत्पत्ति ग्रंथ के 3 अध्याय में जो मानव पतन का इतिहास है, जिसमें मनुष्य ने ईश्वर के राज्य को खो दिया, ईश्वर ने फिर से ईसा के द्वारा दूसरी योजना बनाई, जिसमें ईसा ने अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया। नई शिक्षा के द्वारा नई मशकें, नई शिक्षा जो नई अंगूरी की तरह है, अपने शिष्यों को योग्य सेवक बनाया, कृपा पात्र बनाया, जिससे वे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर ईश्वर के राज्य की स्थापना करें। संत पौलुस पहले कुरिन्थियों के पत्र में लिखते हैं कि ईश्वर ने उनको चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल थे, जिसे वे शक्तिशालियों को लज्जित करें। ईश्वर उन लोगों को चुनता है जो सांसारिक दृष्टि में निर्बल, दुर्बल हैं, पर इसलिए कि वे आत्मा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से संयुक्त होकर, ईश्वर के हाथों में होकर और ईश्वर की संगति में चलकर ईश्वर के प्रेरित बने, ईश्वर के राजदूत बने। कुलुसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं कि आप प्रार्थना में ईसा से जुड़ें, प्रार्थना और विश्वास की गहराई में बढ़ते जाएं। आप ईसा की शिक्षा के द्वारा ज्योति में चलें और सांसारिक और अंधकार के बंधनों से बचे रहें। हमें ये सवाल पूछना है कि हम किसके हाथों में हैं? हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा जीवन किसके हाथों में है और हम किसके संग चल रहे हैं? जिस तरह इब्राहिम ईश्वर के साथ चला और ईश्वर का मित्र कहलाया, उसी तरह से ईसा के शिष्य प्रार्थना के द्वारा, शिक्षा के द्वारा ईसा के हाथों में रहे और ईसा के साथ चले और ईसा ने उन्हें प्रेरित बनाया, अपने राज्य का राजदूत बनाया। ईश्वर हमें भी बुलाता है, हमें भी शक्ति सामर्थ्य देने की बातें कहता है। हम पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे जुड़ें, शक्ति और सामर्थ्य पाएं, प्रभु के हाथों में रहें और उनकी संगति में रहें। प्रभु हमें अपने महान कार्य के लिए ऊंचा उठाएंगे। आमीन।